राजधानी दिल्ली में कोरोना के खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस बेहद गंभीर नजर आ रही है। साउथ डिस्ट्रिक्ट के बाद अब सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में भी लोगों को कोरोना से बचाव के लिए दिल्ली पुलिस कुछ एहतियात बरत रही है। दिल्ली पुलिस हाईटेक हो रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी संजय भाटिया जी से। भाटिया जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। वेरी मच मुकेश, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर। कई थानों को आप लोग हाईटेक कर रहे हैं, क्या है ये टेक्निक और विचार कैसे आया इसका? मुकेश, हम सभी जानते हैं कि अभी फिलहाल पूरी दुनिया और हमारा देश और एनसीआर और कैपिटल दिल्ली जो महामारी से जूझ रहा है, और इस महामारी से बचने का अभी तक एकमात्र जो सॉल्यूशन दिखाई दिया है, जो सर्टिफाइड है और पता है, वो है दूरी बना के रखना, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना। तो उसके लिए सबसे बड़ी एक चैलेंज ये है कि पुलिस स्टेशन में जैसे ही कंप्लेनेंट आता है वो सीधा कोशिश करता है कि वो ड्यूटी अफसर के पास आए या हेल्प डेस्क के पास आए या विमेन हेल्प डेस्क के पास कोई लेडी कंप्लेनेंट है तो आए और एक बात को रूबरू करने की कोशिश करता है। वो इन डिस्ट्रेस आता है, मुसीबत में आता है, परेशानी में आता है, कुछ घटना हो गई है, कुछ चोरी हो गया है, कुछ मिसिंग हो गया है, कोई भी बात है, कोई सुझाव है, तो सीधा वो पुलिस स्टेशन की तरफ आ जाता है। पुलिस स्टेशन में आकर उससे बात करने के लिए हमारे को एक उससे संपर्क बनाना होता है। और वो संपर्क बनाने के लिए कुछ लोगों ने एहतियात ये किया कि एक बीच में स्क्रीन लगा दी, स्क्रीन से वो आपस में एक दूसरे से बात कर पा रहे थे। लेकिन फिर भी संक्रमण का जो खतरा है, क्योंकि हमें मालूम है जूतों से भी फैल जाता है, कपड़ों में भी आता है, तो वो जो ड्यूटी अफसर के रूम में आ गया कंप्लेनेंट, तो वो संक्रमण फैला सकता है। इसके लिए हम लोगों ने सोचा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में हम जो भी कंप्लेनेंट आएगा पुलिस स्टेशन में, उसके लिए बाहर हमने ड्यूटी अफसर के बाहर एक रूम बना दिया, जिसमें विजिटर रूम जिसको कहा, उसमें एक सीसीटीवी कैमरा और एक मॉनिटर और एक माइक लगा दिया। और अंदर भी हमने थाने में के बिल्डिंग के अंदर जो संक्रमण कक्ष था उसमें हमने माइक लगाकर, कैमरा और मॉनिटर लगाकर उस आदमी से संपर्क स्थापित करना शुरू कर दिया। शुरुआत में हमने दरियागंज थाने में इसको एक्सपेरिमेंट किया, वो ये देखा बहुत कामयाब रहा। एक तो जो कंप्लेनेंट है उसको फील भी आई कि वो जिससे भी मुखातिब हो रहा है वो बिल्कुल पास में ही है। और मान लीजिए कोई कागज लेना है या कोई चीज़ ऐसी आदान प्रदान होनी है, कोई रिपोर्ट लेनी है उसने, या कोई और सर्टिफिकेट लेना है, या कोई सपोज मिसिंग दर्ज करानी है, तो वो भी हम लोग पुलिस स्टेशन से ही उसको टाइप करके उसको प्रिंट निकाल कर बाहर पहुंचा सकते हैं, एहतियात बरतते हुए, उस पर सैनिटाइजर लगा के और उसको ठीक से जो है इंसुलेट करके, कि ताकि संक्रमण अंदर का ना बाहर जाए और ना ही बाहर का अंदर आए। तो जब ये हमने देखा कि जो टेक्निक है हमारी ये कामयाब हुई, ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ, तो हमने तमाम बाकी थानों में भी इसको लागू कर दिया है। अब हर थाने में जो भी अभी फिलहाल जब तक इस महामारी का संक्रमण का खतरा है, विजिटर आएगा उसको बाहर एक कैबिन में जो है मौका दिया जाएगा कि बैठकर वो हमारे किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो आईओ से मिलने आया है, अपने केस के बारे में बात करने आया है, या कोई रिपोर्ट लेने आया है, कोई मिसिंग दर्ज कराने आया है, या कोई भी तरह की बात है, कंप्लेंट देने आया है, वहाँ बैठकर बात कर सकता है। उसकी बात को सुना जाएगा, उस पर एक्शन लिया जाएगा और इमीडिएट कार्रवाई के बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट्स को एक्सचेंज करना है तो वो डॉक्यूमेंट्स को भी एक्सचेंज हम लोग कर सकते हैं। एक ट्रे में उसको रख के थोड़ी देर बाद उसको अंदर लिया जा सकता है, या अंदर का डॉक्यूमेंट जो ऑलरेडी हमारा सैनिटाइज्ड है उसको बाहर दिया जा सकता है। सर, रिस्पांस किस तरह का आ रहा है? ये रिस्पांस मैंने बताया मुकेश, जैसे हमने शुरू किया एक्सपेरिमेंट और ये बड़ा कामयाब रहा, लोगों को भी पसंद आया, किसी को कोई शिकायत नहीं कि वो थाने में आया और कोई उससे मिला नहीं या उससे बातचीत नहीं हुई, तो उसको किसी की नंबर लेने की जरूरत नहीं, उसको व्हाट्सएप कॉल करने के लिए डिपेंड होने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये भी कह सकते हैं कि घर से आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पुलिस स्टेशन आके ही सॉल्व होती हैं। कई बार किसी ऑफिसर का नंबर नहीं होता, कई बार वो किसी सीनियर ऑफिसर से बात करना चाह रहा है अपने थाने के, या किसी एसएचओ, अपने एसएचओ से बात करना चाह रहा है, या किसी भी फॉर दैट मैटर स्टाफ से बात करना चाह रहा है, तो उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, एक उसको जगह मिल गई जहां पर वो आकर बैठकर अपनी तसल्ली बख्श बात कर सकता है।
और कम से कम इसमें हम लोग ये पाया है कि 25 मीटर तक की दूरी हम इसमें बना पा रहे हैं, बिकॉज जो कमरा हमने बनाया है एक पोटा केबिन, वो थाने की प्रेमिसेस के अंदर तो है पर बिल्डिंग से दूर है। और जो संक्रमण कक्ष हमारा होता है जहाँ पर हम जो है विजिटर्स को डील किया करते थे, उसमें हमने ये सिस्टम लगा दिया है। तो हमारा कोई भी आईओ है वो वहाँ आकर, या ड्यूटी अफसर हो चाहे एसएचओ हो या कोई भी ऑफिसर हो, उस कमरे में जाकर इंसुलेटेड रहता हुआ, दूरी बनाकर रखता हुआ बातचीत भी कर सकता है, समस्या का समाधान भी कर सकता है, और इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो इन्फॉर्मेशन भी ले सकता है। सर, क्या कुछ आंकड़ा है आपकी डिस्ट्रिक्ट के पुलिसकर्मियों का, क्योंकि कई पुलिसकर्मी बीमार भी आपके डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं। एसएचओ आनंद प्रवत बीमार हुए थे, उसके बाद एडिशनल डीसीपी जो है सिकंदर जी, वो कोरोना को मार देकर वापस आए हैं, कोरोना वॉरियर हैं। क्या अब सिचुएशन क्या है आपके डिस्ट्रिक्ट की? मुकेश, अभी सिचुएशन ठीक है। हम टेस्टिंग लगातार करवा रहे हैं और कल जितने भी टेस्ट हुए कोई भी पॉजिटिव नहीं आया है। हमारे जितने संक्रमित हुए थे उसमें से 60% से ज़्यादा ठीक होकर आ चुके हैं। सभी का स्वागत हुआ है, सभी गर्मजोशी के साथ काम कर रहे हैं, डबल मेहनत और डबल उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। पूरे जिले में एक तरह की नई ऊर्जा उन्होंने दी है कि ये बीमारी से अगर आदमी पॉजिटिव रहे, अपना ध्यान रखे और ठीक से इसको हम क्वारंटीन में रह के इलाज करके अपना जो भी नुस्खे बताए गए हैं डॉक्टर्स द्वारा, उसको अगर पालन करे तो ठीक होकर वो वापस आ सकता है। आकर अपना सेम एनर्जी से, रादर इंक्रीज्ड ऊर्जा से वो काम करते हुए दूसरों में भी जो है उस ऊर्जा का को डिसेमिनेट कर सकता है, डाल सकता है। तो अभी फिलहाल सब ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं है। जो लोग हैं सभी स्वस्थ हैं। तकरीबन हमारे 95% लोग एसिम्प्टोमेटिक रहे, उनको कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई, और जिनको थोड़ा बुखार वगैरह आया वो ठीक होके वापस आ गए। अभी भी हमारे कुछ लोग क्वारंटीन में हैं, कुछ का इलाज चल रहा है, और मुझे उम्मीद है, आशा है, हम लोग जैसे 60% स्टाफ हमारा वापस आके ज्वाइन कर गया है, बाकी 40% स्टाफ भी जल्दी ही ठीक होके या अपनी आइसोलेशन पीरियड को पूरा करके, क्वारंटीन पीरियड को पूरा करके वापस आके ज्वाइन करेगा। लॉकडाउन खुलने के बाद जैसे अनलॉक हुआ, केसेस बढ़ने शुरू हो गए, तो आपको लगता है कि पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप के बाद, क्योंकि आप लोग हर जगह मौजूद हैं, बाजारों में भी हैं, पुलिस स्टेशन में भी हैं, लोगों को मदद अभी भी कर रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस कर्मियों के सामने चैलेंजेस अब ज्यादा बड़े हैं? हमने मुकेश सही कहा, जब अनलॉकडाउन हुआ तो जो मार्केट्स में या पब्लिक प्लेसेस पर जो भीड़ थोड़ी सी बड़ी थी पहले के बनिस्बत, क्योंकि पहले कंप्लीट लॉकडाउन था, फिर धीरे धीरे रिलैक्स हुआ, तो उसमें उनको सोशल डिस्टेंसिंग कराने के लिए हमने स्पेशल एक कैंपेन किया था। आपने शायद सोशल मीडिया पे देखा भी होगा। जामा मस्जिद के इलाके में, नबी करीम और चांदनी महल के खासकर कंजेस्टेड इलाके में और पूरे जिले में हमने एक 2 गज की दूरी दिवस बनाया था, और एक पेपर जैकेट प्रिंट कराकर उस पर लिखा था 2 गज की दूरी बना के रखें, या 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी। तो इस तरह की हमने कैंपेनिंग करी थी, और लगातार हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, वॉलंटियर्स यूज़ कर रहे हैं, और ड्रोन यूज़ कर रहे हैं, एनफोर्समेंट कर रहे हैं, चलान कर रहे हैं। जितने भी तरीके हैं, चाहे वो एजुकेशन के फ्रंट पे हो या प्रोसिक्यूशन के फ्रंट पे, उनको हम यूज़ करके इस जो सामाजिक दूरी को मेंटेन करने के लिए, जो इस बीमारी के लिए बहुत ज़रूरी है, भरसक प्रयास कर रहे हैं, और इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। ऐसी फिलहाल कोई कहीं किसी भी जगह पर कंजेशन या परेशानी वाली बात नहीं है। कुछ कोरोना पेशेंट आपको परेशान भी कर रहे हैं। मध्य जिला से एक पेशेंट के घर से भागने की खबर भी आई थी। सर, क्या था वो मामला? खोजखाजी इलाके का था ये शख्स। आप चाहते हैं कि जो क्वारंटाइन है घर में रहें, लेकिन कुछ लोग सीरियसली नहीं ले रहे इसको। घर से जो क्वारंटीन में रखे गए हैं, घर पे रखे गए हैं सेल्फ क्वारंटीन में, उनको एक निर्देश है कि उनको घर पे रहना है, एसिम्प्टोमेटिक है। जब भी वायलेशन होती है या हमारी नोटिस में आती है तो हम उसके जो है खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करते हैं, और कोशिश करते हैं कि वो घर पे ही रहे। एक तरह का अगर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना हुआ है, उसके आसपास बैरिकेडिंग भी की जाती है, टेप लगाई जाती है, और बैरिकेड्स भी लगाए जाते हैं। तो एक तरह का फिजिकल बैरियर भी बनाया जाता है, और उसके बावजूद भी अगर कोई उसको वायलेट करता है तो उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई भी की जाती है। दिल्ली पुलिस अभी भी दिल की पुलिस बनी हुई है। आपने ऑपरेशन मिलन के तहत एक 7 साल की बच्ची को परिवार से मिलवाया है। क्या कहेंगे, कैसे ये केस आया और
चुनौतियां दूसरी भी थी, लेकिन आपके जो दूसरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं लोगों को मिलाने के, लोगों के चेहरे पर खुशी दिलाने के, वो अभी भी चल रहे हैं। सर क्या था, ये बच्ची कौन थी, कहाँ से आई थी? मुकेश, ये रात को 11 बजे के करीब माँ बाप को जब पता चला, ये माँ बाप दोनों काम करते हैं, बच्ची को घर पे छोड़कर जाते हैं अपनी नानी के पास। वो बच्ची खेलती खेलती शाम को निकली और वो रास्ता भूल गई और खेलते खेलते वो पटेल नगर के इलाके से आनंद पर्वत की तरफ पहुंच गई। तो माँ बाप ने पहले ढूंढने की कोशिश करी, जब बच्ची नहीं मिली तो रात को 11 बजे उसके फादर थाने आए, उन्होंने इसकी रिपोर्ट लिखवाई। इमीडिएटली पूरा थाना, डिवीजन अफसर, एसएचओ और तमाम टीम सब डिवीजन की इसकी कॉम्बिंग ऑपरेशन, सर्चिंग ऑपरेशन में लग गई। आसपास के थानों में फ़ोन करना शुरू कर दिया। जो भी इसके प्रोटोकॉल्स हैं मिसिंग पर्सनस के, हमारे स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, उसके हिसाब से हमने काम करना शुरू कर दिया। रेलवे ट्रैक का इलाका हमने छानने की कोशिश करी, मुनादी करवा दी, लोगों से बातचीत करना शुरू कर दी, व्हाट्सएप ग्रुप पे डालना शुरू कर दिया। तो इतनी देर में जब ये कार्रवाई चल रही थी, तकरीबन 2 घंटे के तकरीबन अंतराल के बाद हमें इतला आई कि एक आनंद पर्वत के इलाके में एक फैमिली है जिन्होंने फ़ोन पे बताया, उनको भी पता चला कि मुनादी हो गई थी कि बच्ची की ढूंढ हो रही है। उन्होंने फिर आनंद पर्वत थाने को अप्रोच किया कि एक बच्ची उनके पास है जो उनको खेलते हुए मिल गई थी, घूमते हुए जो बच्ची बता नहीं पा रही थी, उन्होंने अपने घर पे रख लिया था। तो फिर वहाँ से वो बच्ची पुलिस स्टेशन आनंद पर्वत आई। आनंद पर्वत और पटेल नगर तो अलग-अलग सब डिवीज़न में अलग-अलग उसमें हैं, फिर भी उन्होंने आपस में तालमेल रखा हुआ था और इमीडिएटली दोनों को मिलाप करा दिया। छोटी बच्ची अपने माँ-बाप के पास सकुशल पहुँच गई, माँ-बाप खुश हैं और हमने जो है वो अपने स्टाफ को भी रिवॉर्ड दिया है जिन्होंने इसको ढूँढा, और वो परिवार जिसने उस बच्ची को अपने पास रख के इत्तला दी थी, उसको अलग से जो है रिवॉर्ड दिया जा रहा है। एक आखिरी सवाल, दिल्ली सरकार को लगता है कि कोरोना के आंकड़े आने वाले समय में बढ़ सकते हैं, ऐसे में अपनी डिस्ट्रिक्ट के लोगों से आप क्या कहेंगे? क्योंकि अब तो अनलॉक है, चीजें खुली हुई है और लोग अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए, अपनी रोजी रोटी को चलाने के लिए रोजगार भी कर रहे हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मुकेश, इस बीमारी के लिए जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आ रही हैं उसका पालन हमें करना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन हमें रखना चाहिए। अगर जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं डॉक्टर्स की, मेडिकल फ्रेटर्निटी की, गवर्नमेंट की, क्योंकि एक लार्जर पर्सपेक्टिव में जो है वो सब चीज़ों को देखकर मेडिकल एक्सपर्ट्स या इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स या गवर्नेंस के एक्सपर्ट्स इंस्ट्रक्शंस देते हैं। वो जो इंस्ट्रक्शन सरकार की हैं, चाहे वो किसी भी रूप में आए, उसका पालन करना ही हमारा सबसे बड़ा और पहला कर्तव्य है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हाइजीन मेंटेन करना और सैनिटाइजर्स का प्रयोग करना, बार बार हाथ धोना, ये 4-5 चीज़ें तो जो है वो प्राइम है, अब तक सर्टिफाइड हैं और वेल नोन है कि इनका तो पालन करना ही है। साथ साथ और भी जो भी इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइंस इसके बारे में आ रही हैं, तो रिसर्च भी चल रहे हैं, हमें उनका पालन करना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन में रहना चाहिए, वायलेशन नहीं करनी चाहिए, और किसी भी सरकारी अधिकारी का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली या दिल्ली पुलिस के ऑफिसर का जो भी निर्देश है उसका हमें पालन करना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार के साथ साथ आप लोग भी दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के लिए तमाम एहतियात बरत रहे हैं, थानों को हाईटेक किया जा रहा है, सीसीटीवी से लैस किया जा रहा है। उम्मीद यही है कि दिल्ली के लोग जो टेक्निक आप लोगों की तरफ से दी गई है उसका इस्तेमाल करेंगे, अपनी और दिल्ली पुलिस के जवानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी जरूर लेंगे। भाटिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। थैंक यू।